Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that why hormone induced or induces flowering in mango and also promotes rapid internode or petiole elongation in deep water rice plants and hence help leaves or upper part of the shoots above water. X hormone promotes root growth and root hair formation, and Z hormone inhibits the seed germination, increases the tolerance of plant to various stresses, and play important role in seed development, maturation, and dormancy. Identify the correct names of the hormones. So इस क्वेश्चन में हमें तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और एक्स वाई और जेड हार्मोन दिया गया है. हमें इनके सही नेम बताने हैं एंड चूज करना है द ऑप्शंस. तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है that is regarding the plant growth regulators. Plant growth regulators जिनको हम PGR भी बोलते हैं. ऑलराइट, यहाँ पे हमें क्या बोला है, देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं. एक तो होते हैं प्रमोटर्स और दूसरे होते हैं इनहिबिटर्स. जो प्रमोटर्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल इनका फंक्शन होता है फॉर एग्जांपल सेल ग्रोथ का, या वी कैन से सेल डिवीजन करवाने का. सेल डिवीजन, प्लांट ग्रोथ या शूट और रूट ग्रोथ, इन सब चीज़ों में यानी कि पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में प्रमोटर्स का का काम होता है. इनहिबिटर्स जो है ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं चीज़ों को. ठीक है, इनहिबिट करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन द प्लांट. तो प्रमोटर्स की अगर हम बात करें तो इनके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, इनके एग्जाम्पल होते हैं ऑक्सिन वगैरह, ऑक्सिन वगैरह एक्सेट्रा. अगर हम ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट में दिया है ऑप्शंस, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट हमें वाई हार्मोन की बात की गई है. ये वाई हार्मोन जो है दिस induces flowering in mango and also promotes rapid internode and petiole elongation. तो यहाँ पे इंड्यूस कर रहा है, तो यानी कि ये जो वाई हार्मोन होगा ये किस में आएगा, प्रोमोटर्स में आएगा. इन डीप वाटर राइस प्लांट्स एंड हेंस हेल्पिंग लीव्स और अपर पार्ट ऑफ शूट अबव वाटर. ओके, तो ये क्या करता है कि ये इंटरनोड एंड पीटियोल इलोंगेशन में हेल्प करता है, किसमें, इन द डीप वाटर राइस प्लांट्स. तो ये जो है, ये जो वाई हार्मोन है दिस इज नथिंग बट इथाइलिन. तो ये जो इथाइलिन हार्मोन होता है ये, इसके ये सारे फंक्शंस होते हैं. ठीक है, रैपिड इंटरनोडल इलोंगेशन करवाता है, ये पीटियोल इलोंगेशन करवाता है. ओके, एंड ये अपर पार्ट ऑफ द शूट को जो पानी है उसके ऊपर ही रहने देता है ताकि वो आराम से ऑक्सीजन एंड सनलाइट वगैरह कंज्यूम कर सके. इथाइलिन को हम C2H4 भी बोल सकते हैं विच इज इट्स केमिकल फॉर्म या फिर केमिकल डिनोशन. सो वी कैन से कि वाई इज इथाइलिन. सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है एक्स हार्मोन प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट फॉर्मेशन. तो ये भी किस में आ जाएगा, प्रमोटर्स में आ जाएगा एक्स हार्मोन. रूट ग्रोथ एंड रूट फॉर्मेशन का काम भी अगेन इथाइलिन का ही होता है. ओके, इसको हम अगेन C2H4 बोल सकते हैं, एक्स इज ऑल्सो इथाइलिन. थर्ड में बोला है जेड हार्मोन इनहिबिट्स द seed germination, increases the tolerance of the plant to various stresses, play important role in seed development, maturation and dormancy. तो ये जो है Z हार्मोन दिस इज एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड जिसको हम ABA बोलते हैं. ये जो क्या करता है, ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, यानी कि ये इनहिबिटर्स में आ सकता है. ABA जर्मिनेट नहीं करने देता है और वो टॉलरेंस जो है प्लांट का फॉर वेरियस स्ट्रेसेस उसको इंक्रीज करता है. Also, it also plays important role in seed development, maturation and dormancy. So we can say कि according to this ये हमें दिया गया है in option 4 combination. तो we can say that this combination is present in option 4. So option 4 will be the correct answer for this question. I hope you have understood it well. Best of luck.